हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा कि सीजीएल टीयर 1 एग्जामिनेशन 2024 की जो आंसर की है वो कल ही शाम में रिलीज हो गई थी और आज मैं ये वीडियो लेके आ रहा हूं जिसमें इलेक्शन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करने हैं। छोटा सा वीडियो होगा क्योंकि इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें जो कि मेनली परसेंटेज में ही पूछे जाते हैं, तो आपको ऐसे परसेंटेज के मुझे लगता है करीब करीब 10 क्वेश्चन मिलेंगे आउट ऑफ टोटल 36 शिफ्ट्स। ठीक है, पूरे 36 शिफ्टों में एग्जाम को कवर किया गया है और पूरे 36 शिफ्ट मिला के जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं इलेक्शन बेस्ड, ये मुझे 10 के आसपास मिले। अगर इसके अलावा आपको लगता है कि कोई इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है और हमने इस वीडियो में कवर नहीं किया है, तो आप जरूर से मुझे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप कहीं भी शेयर कर सकते हैं। सबकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इवन आपको इस क्लास की अगर पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप एनके मैथ्स ज्वाइन करना होगा, जिसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अदरवाइज आप डायरेक्ट टेलीग्राम पे जाके सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम को बता दूं, मैं एग्जाम जो हुआ था वो आपको सितंबर में हुआ था, 9 सितंबर से स्टार्ट हुआ था। और अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा और ऐसा ही पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे भी मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स को सब्सक्राइब कर लें ऐसे और वीडियो देखने के लिए। बोला गया यहाँ पर, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स वाई परसेंटेज ऑफ द वोटर्स डिडंट कास्ट देयर वोट, यानी कि उन्होंने वोटिंग की नहीं। 10% ऐसे वोट्स हैं जिनको इनवैलिड डिक्लेयर किया गया, while all the valid voters were cast in favor of either of the two candidates। ये कह रहा है कि द कैंडिडेट हु गॉट दिस परसेंटेज ऑफ वोट्स ऑफ द वैलिड वोट्स, वो कितने वोटों से जीत गया? 2484 वोटों से जीत गया। इफ द नंबर ऑफ पीपल एलिजिबल टू वोट इन दैट इलेक्शन वाज 16,000, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई? सबसे पहले क्या करना चाहिए आपको, ये जो परसेंटेज वैल्यू दिख रहा है इसको फ्रैक्शन में लाना चाहिए। कैसे लाएंगे? देखो, 59 को तो भूल जाओ, 0.375 परसेंटेज को भी बाद में चेक करेंगे। पहले इसका डेसिमल हटाओ तो ये हजार आ जाएगा। अगर 125 से काटेंगे तो 3 बार में कट जाएगा और ये 125 से 8 बार में कट जाएगा। ठीक है, 125 से 8 बार में कट जाएगा, बिल्कुल। तो ये कितना आ गया आपका? 59 और 3/8 आ गया। अगर इसको सॉल्व करोगे तो 8 में 72 और 3 75 का 5 और 8 पच्चे 40 और 7 47, यानी 475/8 आया। और परसेंटेज जो था उस परसेंटेज को हटाओगे तो 00 आएगा। इसको काटोगे अगर 25 से तो ये कट जाएगा आपका, देखो 25 एक बार में और 25 में 225 और ये 25 चौके 100, 8 चौके 32। तो ये आया इस परसेंटेज को सॉल्व करने के बाद। इसका मतलब क्या है? ये किसका है? देखो, वैध मतों में से इतना मिला है जीतने वाले को। यानी कि मैं मान लूं कि जीतने वाला अगर ए था तो उसको कितने मिले भाई? 19 मिले। तो हारने वाले को कितने मिले होंगे? हारने वाले को मैं बी बोलता हूं, हारने वाले को कितने मिले होंगे? 32। अगर टोटल था 32 है आपका एलिजिबल वोटर्स, इसमें से 19 मिले अगर ए को, तो बी को इसमें से माइनस कर दो, 32 में से 19 जाएगा तो आपका बच जाएगा यहाँ पर 13, यानी बी को 13 मिले। और ए कितने वोटों से जीत गया यहाँ पर? तो आप बोलोगे 6 वोटों से जीत गया। लेकिन सवाल में क्या बोला गया है कि ये कितने वोटों से जीता? 2484 से। तो 6 की वैल्यू 2484 है, तो एक की वैल्यू 6 चौके 24, 6 एक बार में और 6 चौके 24, ये एक की वैल्यू। अच्छा, टोटल वैलिड वोटर्स कितने हुए? 32। तो 32 की वैल्यू अगर निकालोगे तो ये 32 और गुणा में 414 आएगा। ये बात है। अच्छा, अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर वैलिड वोटर्स स्टार्टिंग के जो पैराग्राफ लिखे हैं वहां से निकालें, जैसे टोटल 16,000 थे, ध्यान से देखिए टोटल कितने थे? 16,000। आप बोलोगे 10%, तो इसमें से इनवैलिड हो गए, यानी कि इसका 90% रह गया वैलिड। अब 90% कितना होगा इसका? 16 में 144 है, यानी कि 14,400। इसमें से कह रहा है कि y% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला, उसके बाद जो वैलिड बचे आखिरी वो बचे आपका 32 और गुणा में 414, यानी कि इसमें से y% को छोड़ने के बाद, और इसी y की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको हम रेशियो में कन्वर्ट करते हैं कि हमारे लिए इजी हो। जैसे अगर मैं काटूं तो ये 2 से 16 बार में कटेगा और ये 9 से, फिर 9 से ये कट जाएगा 46 टाइम, तो ये बचा 100 और ये बचा कितना आपका 92। तो 100 की वैल्यू अगर 92 हो गई तो कितने परसेंट कम हुआ? आप बोलोगे 8% कम हुआ। डायरेक्ट आप बोलोगे 8 कम हुआ 100 पे और इंटू का 100।
तो 8% कम हुआ, और हमसे यही पूछ रहा है कितने परसेंट लोगों ने मत नहीं डाला, तो 8% लोग ऐसे हैं जिन्होंने वोटिंग नहीं की थी। ठीक है, आई होप कि ये बात आप समझ पाए होंगे, और कैसे हमने सॉल्व किया ये भी आप समझ पाए होंगे। अगर आपको सोल्यूशन पसंद आया तो आप जरूर से वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करें। ठीक है, बाकी आपके पास तमाम तरीके होंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, लेकिन जो समझना आसान हो वो मैंने आपको समझाया। अगला सवाल है आपके सामने, सुनीता और ममता के बीच चुनाव हुआ, 85% लोगों ने मत नहीं डाले। देखो, इससे पहले अगर आपने इलेक्शन की वीडियो मेरी नहीं देखी होगी तो जरूर से देख लें। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इलेक्शन के हमने सारे क्वेश्चन CHSL 2024 एग्जाम में जो भी पूछे गए हैं ईयर 1 में, वो मैंने अलग से सॉल्व किया है, आप जरूर से जाके चेकआउट कीजिएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, इसमें 2% मत अवैध थे। देखो, 85% लोगों ने मत डाला, 2% अवैध थे। उसके बाद सुनीता को इतना मिला, जो कि वैध मतों का कितना है, 78%। तो कितने मतदाता टोटल थे? देखो, मैं इसको एक्स से सॉल्व कर लेता हूं, ज्यादा आसान रहेगा। कभी कभी एक्स का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे मान लो एक्स है टोटल, इसमें से 85% लोगों ने मत ही डाला, यानी कि टोटल एक्स था तो उसमें से 85% लोगों ने वोट डाला ही। उसमें से 2% इनवैलिड हो गया, यानी कि 98%। दो को हम 100 में से माइनस कर देंगे, 98% वैलिड हुआ। फिर इसमें से ये कह रहा है कि इसका, ये वैलिड है टोटल, इसका 78% मिला, इसका 78% मिला। तो कितना मिला भाई? 78% जो है वो है 64974। अब काट पीट के एक्स की वैल्यू निकालनी है, जो कि बहुत मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, कैसे निकालेंगे? जैसे देखो, आप इसको काट सकते हो, 5 बार में कटेगा 17 से, तो मैं यहाँ 17 हमें लिखना चाहिए, और ये 5 से 20 टाइम्स। 17 से इसको काट के चेक करो, तो ये 17 तिया 51, फिर बचा 9 और 4 13। तो 17 सते 17 सते नहीं, 17 अठे काटते हैं, 136, 3 बच गया, और 7 17 दूना 34, और फिर से 17 दूना 34, ये कट गया। 98 को अगर आप काटना चाहो तो ये कटेगा आपका 49 से, यानी 7 से। तो 7 से इसको काट के देखते हैं, उससे पहले 13 से काट के चेक करते हैं। जैसे ये 13 दूना 26, बच गया 4 और 8 12 और 2, तो 13 में 117, फिर 3 और 2 5, तो 13 चौके 52, ये 13 से कट गया, और ये 6 बार में, 6 से अगर इसको काटना चाहो तो 6 चौके 24, और 6 में 54, और इससे ये 2 बार में कट गया, और इससे ये कट गया। तो मुझे लगता है बस 0 0 0 ही बचा है, यानी एक्स की वैल्यू 1, उसके बाद जितने मन उतने जीरो आएंगे। तो ये ऑप्शन होगा आपका। ठीक है, क्योंकि इसमें देखो, यहाँ पे नन जीरो है, यहाँ नन जीरो है, यहाँ नन जीरो है, ओनली जीरो जिसमें लास्ट में हो वो है ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी सही होगा। अगला सवाल है, दो उम्मीदवारों पी और क्यू के बीच में चुनाव होता है। पी को वैध मतों का 78% मिला। यदि निर्वाचन में कुल मतों की संख्या इतना था, जो कि काफी अधिक है, तो 10% मतदाताओं ने अपना मत डाला भी नहीं है, 15% इनवैलिड हो गए हैं। तो क्यू को कितना मिला वैध मतों का, ये बताना है। ठीक है, आप देखो, सबसे पहले टोटल तो यहाँ पर दिया गया है, कितने मत थे भाई? आप बोलोगे 756 और 340 है इस पे। इसमें से देखो, पी को वैध मतों का 78% मिला। ठीक है, वैध मतों का। तो पहले वैध पर आते हैं, 10% लोगों ने मत नहीं डाला, यानी 90% लोगों ने मत डाला। फिर 15% इनवैलिड हो गए, यानी 85% क्या रहे? वैलिड रहे। इसमें से ये कह रहा है कि पी को 78 मिले, तो क्यू को कितना मिला होगा? 78 को 100 में से माइनस कर दो। 78 को अगर 100 में से आप माइनस करोगे तो आपके पास बच जाएगा कितना? तो आप बोलोगे 22%, यानी 22% इसको मिले होंगे। ठीक है, इसको अगर आप काटिएगा तो देखो, सबसे पहले तो आपको ये 22 देख के समझ आ गया होगा कि आंसर 11 से कटेगा, पहली बात। ठीक है, हालांकि जीरो काटना चाहो तो आपके पास 4 जीरो यहाँ पे हैं, तो 4 जीरो कट गया, 1 जीरो यहाँ से कैंसिल आउट होगा। ये 17 पिछे 85, और ये 2 पचे 10, और 2 से ये कट गया 11 बार में। अब अगर यूनिट डिजिट की बात करो तो देखो, यहाँ पर 6 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 7 है, और यहाँ पे 1 है। 7 1 जा 7, और 7 9 जा कितना हो गया? 63, तो 3 आया, और 6 3 जा 8, तो लास्ट, सॉरी 18 होता है, लास्ट में क्या आएगा? 8, ऑप्शन बी। ठीक है, देखो, यहाँ पे 6 था, यहाँ पे 9 था, यहाँ पे लास्ट में 7 था, और यहाँ पे 1, गुना करो, 6 में 54, लास्ट में 4 है, 4 सत्ते 28, लास्ट में 8 है, 8 को 1 से करोगे 8, यानी यूनिट डिजिट 8 होगा, और ऐसे में ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में कह रहा है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, पी रिसीव्ड 42% ऑफ द वैलिड वोट्स एंड क्यू वोन बाय दिस नंबर ऑफ वोट्स। 20% ऑफ पीपल डिड नॉट कास्ट देयर वोट। If 10% of the votes cast were found invalid, what is the total number of votes? देखो, सबसे पहले हम वैसे ही स्टार्ट कर लेंगे। टोटल अगर x है मान लो,
तो इसमें पहले वैध की बात करते हैं। 20% लोगों ने मत नहीं डाला, इसका मतलब ये हुआ कि 80% लोगों ने मत डाला होगा। इसमें से 10% इनवैलिड होगा, यानी कि 90% तो वैलिड रहे। इसमें से अब ये नंबर ऑफ वैलिड वोट्स है, अब इसमें कह रहा है 42% पी को मिले हैं, ठीक है, यानी कि इसका 42% पी को मिला, और पी को मिला कितना है तो आप बोलोगे 45,360। काट पीट के एक्स की वैल्यू निकालते हैं। अब देखो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट होगा, ठीक है। फिर 9 से इसको काटोगे, 9 पचे 45, जीरो 9 चौके 36, और ये एक जीरो जो है वो तो रहेगा ही। 8 से भी काट लो तो ये 8 छक्के 48 और 8 तिया 24 और एक जीरो कट जाएगा। 42 से कट सकता है ये। देखो 42 से अगर काटोगे तो 15 दूना 30 और 15 चौके 60 और 3 63, यानी कि ये 15 टाइम्स कटेगा। तो x की वैल्यू जो है ऐसे में, लेकिन x की वैल्यू तो 15 पे 3 4 जीरो आ रहा है, जो कि ऑप्शन में है नहीं, तो कहीं गलत तो नहीं कर दिया हमने। दो उम्मीदवारों में p को कुल वैध मतों का 42% मिला, और q ने इतना मतों से, अच्छा देखो ये q ने कितना मत से जीत हासिल की ये दिया गया है, फिर तो हमने क्वेश्चन गलत सॉल्व कर लिया। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी मैं सही कर देता हूँ। 1 मिनट दीजिए मुझे, बस 1 मिनट से भी कम ही लगा। देखो क्यू इतना मतों से जीत गया है, ठीक है, यानी कि ये क्यू के लिए दिया गया है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग तो वैसे ही करेंगे कि अगर टोटल एक्स होता, उसमें से 10% इनवैलिड है तो 90% वैलिड हुआ, और 20% लोगों ने वोटिंग नहीं की, यानी 80% लोगों ने वोटिंग करी। अब इसमें ये कह रहा है कि पी को 42% मिले। अच्छा बताओ, पी को अगर 42 मिला तो क्यू को कितना मिला होगा परसेंटेज में? 100 में से माइनस कर दो इसको तो 58% मिला होगा। ये क्यू की बात कर रहे हैं। अच्छा क्यू कितना वोटों से जीत गया, तो आप बोलोगे 8 और 8 16% से वो जीत गया है, यही बात है ना। तो 16%, यानी कि ये टोटल वैलिड वोट्सों में 16% उसको ज्यादा मिले हैं, तो इसकी 16% निकालोगे तो ये कितना आना चाहिए आपका? 45,360। अब काट पीट करो तो ये 2 जीरो से 2 जीरो सफलतापूर्वक काट पाओगे आप, और 9 से इसको काटोगे, 9 पचे 45, 9 चौके 36, 8 से हमने काटा था 630 आया था, ठीक है। तो x की वैल्यू आई कितनी, तो आप बोलोगे 630, और गुणा में ये 100 पे 4 2 जीरो, और डिवाइडेड बाई 16। 6 और 3 देख के ये बात समझ गए होगे कि आंसर जो होगा आपका वो 9 का क्या आएगा? मल्टीपल आएगा, ये बात तो तय है। चेक करो कौन सा वैल्यू 9 से डिवाइड हो सकता है। जैसे इसको चेक करोगे तो 5 3 8, ये नहीं कटेगा, ठीक है। ये देखो आपका 9 कट गया, 7 3 10, 5 15 और 3 18, ये कट सकता है। ये देखो 6 3 9, 9 कट गया, ये 3 से नहीं, 9 से नहीं कटा, ये 9 कट गया। फिर यहाँ पर 7 3 10 3 13 और 5 18, ये भी कट रहा है, ठीक है। तो ये दोनों मिलता जुलता है। अब हम यहाँ पर लास्ट डिजिट से पता कर सकते हैं। लास्ट नॉन जीरो डिजिट जो है इसमें 5 है और इसमें 9 है। इसका मतलब कि आंसर देखो, अ- अगर हम यहाँ पर ये क्लियर कर पाए, जैसे देखो इस पे 4 जीरो है, इसका मतलब कि आंसर जो आएगा वो 25 से भी डिवाइड होगा। 25 से डिवाइड होने का मतलब लास्ट का 2 जीरो आपका 5 से या फिर 25 से डिवाइड होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं हो रहा है, वो यहीं पे पॉसिबल है, तो ऑप्शन डी सही हो गया। अदरवाइज आप काट भी सकते हो, और भी तमाम तरीके हैं इसको चेक करने के। डिजिटल सम का इस्तेमाल करते तो भी यही आता जो हमने किया है। अगला सवाल है, तीन उम्मीदवार हैं, तीनों में से एक्स को वाई से 30% अधिक मिला, वाई को जेड से 25%, और एक्स को जेड ने एक्स ने जेड को 5,000 वोटों से पीछे छोड़ दिया। 71% लोगों ने वोटिंग किया था। तो कितने लोग वोटिंग, इसमें कितने लोग टोटल थे? देखो एक्स वाई जेड की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। एक्स को वाई से 30% मिला, और जेड को वाई से 25% अधिक मिला। यानी कि वाई को मैं 100 बोलूं तो एक्स को वाई से कितना मिला? 30%, यानी कि एक्स 130 हो गया, और जेड को वाई से 25% अधिक मिला, तो ये 125 हो गया। अगर आप काटने चाहो इससे तो 5 से काट सकते हो, तो ये 5 से काटोगे तो ये 5 दुना 10, और 5 छक्के 30, और ये 20 बच्चे 100, और ये 25 बच्चे 125। अब क्या कह रहा है कि देखो जेड और एक्स दोनों में डिफरेंस 5,000 का है, तो जेड और एक्स में यहां डिफरेंस 1 का है, लेकिन क्वेश्चन में कितना है? 5,000 का। और ये कह रहा है कि 71% लोगों ने वोटिंग करी है, ठीक है, और हमसे टोटल पूछ रहा है, ये ध्यान रखना। तो यहां से एक चीज ध्यान दे लो कि एक की वैल्यू अगर इतनी है, और अगर मैं टोटल निकालूं, यानी कि इनको टोटल करके अगर मैं निकालता हूं, तो ये देखो जैसे एक इसको दे दूंगा तो 21, तो 25 25 50 और 21, 50 और 21 कितना होता है? 71 ही होता है। तो 71 की वैल्यू आपको कितनी आ रही है?
ये 71 को 5 से गुणा करोगे तो ये 71 की वैल्यू आ जाएगी 71 और गुणा में 5000। अब मैं बोलूं कि क्या ये टोटल वैल्यू है, तो आप शायद हाँ बोलो, लेकिन ये गलत है। ये टोटल वैल्यू कौन सी है, जो कि केवल वैलिड वोट्स है, लेकिन ये कह रहे हैं मतदान की सूची में, यानी कि टोटल नंबर जो है वो वोटिंग लिस्ट में कितना है। तो वोटिंग लिस्ट में तो इनवैलिड वाला भी है, वैलिड वाला भी है, सब सभी प्रकार के वोट हैं। ठीक है, यहां पर 71% लोगों ने केवल वोट ही किया है, तो ये केवल वो नंबर है जिन्होंने वोटिंग करी है, यानी कि केवल ये 71% की वैल्यू है, और हमें 100% की वैल्यू निकालनी होगी टोटल के लिए। तो हम बोलेंगे कि 71% की वैल्यू तो ये है, जो कि है 71 गुना में 5 के। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप क्या करोगे, इसको काटोगे पहले। देखो, आप इसको काटोगे 71 को 71 से, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 5 के। तो 100% की वैल्यू 5 पर 2 जीरो, और के का मतलब 3 जीरो और, यानी 5 लाख। तो ऑप्शन सी सही है। आई होप आप समझ पाए होंगे। अगला सवाल है, दो उम्मीदवारों हुए चुनाव में 80% लोगों ने मत डाले, 4% मत अवैध घोषित कर दिए गए, एक को इतना मिला जो कि वैध मतों का 80% था। तो कुल संख्या अगर मान लो x हो गया, कुल संख्या 80% लोगों ने मत डाला है, 4% इनवैलिड है, यानी कि इसमें से 80% लोगों ने डाला, 4% अगर इनवैलिड है तो वैलिड कितना हुआ, 96%, 100 में से माइनस करो। और ये कह रहा है एक उम्मीदवार को इतना मिला जो कि वैध मतों का 80% था, तो ये वैध मत है, इसका 80% होगा, और ये कितना होगा, 15,360। काट पीट के एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब आप देखोगे कि ये 2 जीरो से 2 जीरो सफलतापूर्वक कैंसिल आउट होगा। ठीक है, अब अगर 8 से इसको काटने जाओगे तो ये 8 और 8 निम 72, 8 दूना 16, फिर 8 से काटोगे तो 8 दूना 16 और 8 चौके 32, और ये 96 से कट जाएगा, जैसे 24 चौके 96 इधर से काट सकते हो, 24 चौके 96 और 4 से 25 चौके 100। तो x की वैल्यू ये 25, फिर ये डबल जीरो और यहाँ का एक जीरो, यानी 25,000, ऑप्शन बी। आई होप कि ये समझ पाए होंगे आप। अगला सवाल है, फिर से टू कैंडिडेट्स contested in an election, 80% of the voters cast their votes, out of which 5% of the polled votes were invalid. The winning candidate got 70% of the valid votes and won by majority of this number of votes. Find the total number of voters. वैसे ही स्टार्ट करेंगे, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स अगर 100, देखो सेम टाइप का कॉन्सेप्ट अब लग रहा है। अब इसमें कह रहा है कि 80% लोगों ने मत डाले, तो हमने 80% से वोटिंग करा दी, 5% इनवैलिड है, यानी 95% क्या हुए, वैलिड हुए, और विजयी उम्मीदवार यानी कि जो जीत हासिल किया उसको 70% मिले। देखो टोटल 100% मानते हैं, इसमें से अगर एक को 70% मिले तो दूसरे को कितना मिला होगा, आप 100 में से 70 को माइनस करो, यानी 30%। तो यहां पर कितने का डिफरेंस आ गया, 40% का, यानी 40% से जीत हासिल हुई। तो इसका 40% अगर आप निकालते हो तो वो कितना आना चाहिए आपका, 36,480। काट पीट लो, अब काटोगे पीटोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो। ठीक है, 4 से इसको काटोगे, 4 ने में 36, 4 एक बार में, 4 दूना 8, 8 से इसको काटोगे तो 8 से एक बार में, फिर 8 एक बार में, 8 चौके 32 और जीरो। अब 95 से 19 से काटोगे तो ये 19 छके 114 और जीरो, और ये 19 पिछे 95, और 5 से 12 पच्चीस 60, यानी x की वैल्यू में ये 12 तो रहना ही है, उसके बाद ये 2 और 2 4 जीरो और रहेंगे। ठीक है, तो 12 पर 4 जीरो, जो कि ऑप्शन डी है। आई होप आप समझ पाए होंगे। देखो वीडियो अगर अच्छी लग रही है, लेटेस्ट सॉल्यूशन चाहते हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मानता हूं कि मैं बीच बीच में गैप रहता हूं, क्योंकि मैं खुद भी गवर्नमेंट जॉब में हूं, और गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने के कारण मेरे पास टाइम काफी कम बचता है, और फिर भी जब आंसर की आया तो मैंने टाइम निकाला और अभी आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, तो आप जरूर से हमारा यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स सब्सक्राइब करके रखें ऐसे और वीडियो देखने के लिए। अगला सवाल है, in an election between R and S, R gets 110% of the votes of S and beats S by 770 votes. If there were no invalid votes, then the total number of polled votes. बहुत आसान है, देखो R है और S है। S 110% लिया किसका, R 110% लिया किसका, S का, यानी S 100 है, तो R इसका 110%, यानी कि 110। ठीक है, अब ये कह रहा है कि एस को वो कितने से हराया, 770 से। यहां कितने से हरा रहा है, 10 से, लेकिन सवाल में कितने से हराया है, 770 से। तो एक की वैल्यू 77 आ गया, इसको काटोगे तो। और आपसे ये कह रहा है कि डाले गए कुल मतों की संख्या, दोनों को ऐड कर लो, यानी कि 210, तो 210 की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, तो जीरो, जीरो को 7 से गुणा करोगे, 7 एकम 7, यानी लास्ट में 7 और जीरो आएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। बस आई होप कि ये बात समझ गए होंगे। अगला सवाल है, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स
द वन हु गेट्स 88% ऑफ द वोट्स इज इलेक्टेड बाई अ मेजोरिटी ऑफ दिस वोट्स टोटल नंबर। बहुत आसान है, एक को 88% मिला तो दूसरा को कितना मिला होगा, 100 में से माइनस कर दो, 100 में से माइनस करोगे तो दूसरे को मिला होगा देखो कितना, 12%। और ये इतना के बहुमत से जीत गया। यहां कितना का बहुमत मिला, 8 में से 2 गया तो बचा 6 और 8 में से 1 गया तो 7, यानी 76% इसको ज्यादा मिला है। 76% से जीत हासिल हुई है। लेकिन सवाल में ये कितना है, 684। ठीक है, 6 चौके 24, इसको काट पीट लो। काटोगे अगर 4 से तो 19 चौके 76, और इसको काटोगे 4 से तो 17 चौके 68, और एक बार में 19 नब्बे। तो 1% की वैल्यू 9 आ गई, तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई, 900। 100% टोटल वोट्स। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि ये आखिरी सवाल ही था। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर कोई क्वेश्चन छूट गया है तो आप जरूर से मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अदरवाइज आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम या जो भी ग्राम हो वहां पे भेज सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स को सब्सक्राइब भी करेंगे, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी करेंगे। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो कमेंट जरूर करके जाए, ठीक है।